हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और कुछ मैंने ना अंकुरित मूंग है ना वो कर रखे थे। तो वैसे तो ये इसी तरीके से खा लो तो ज़्यादा सही रहते हैं, फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची है वो काट रखी है, क्योंकि सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। ये बोले मैं तो ऐसे ही खाऊंगा, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही खाए और फिर मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। और मैंने एक बहुत बड़ा सा कटोरा सा ना वो बनाया, भर के अंकुरित कर लिया। तो ये ख़राब ना हो जाए इस वजह से ना मैं कुछ आज मतलब 2-3 दिन चले ये हमारे, इस इतने ज़्यादा मैंने जो बना लिए। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसको ना चाट बना रही हूँ मैं इसमें। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा अजवाइन डाला, उसके बाद हींग डाला उसमें, और थोड़ा सा इसको भून लिया। सिर्फ इसमें मैंने अभी नमक ही डाला है और कोई मसाला नहीं डाला था। और इसमें फिर थोड़े सॉफ्ट हो गए तो उसमें मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च है वो डाल दी। थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा नींबू इसमें निचोड़ दिया है, नींबू डाला है। और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला है वो डाला है इसमें। तो यहाँ पर ये मेरी जो है सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बन के हो गया तैयार। तो ये वाला ब्रेकफास्ट ना बहुत ही हेल्दी होता है। और पहले तो हम ज़्यादातर बनाते ही रहते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से मतलब नहीं बनाया है। तो अभी यहाँ बैठ के मैं अपना बस टीवी देख रही थी, और सृष्टि तो बस मुझे दे दो मैं खाऊंगी। वैसे इसको कुछ खाना होता नहीं है, और ऐसे मतलब छीन रही है बिल्कुल बुरी तरीके से, डब्बे पे चढ़ गई है। मेरा कुछ पार्सल आया, मैं दिखाऊंगी मैं आप लोगों को क्या मैंने मंगवाया है। तो यहाँ पर ना बहुत तीखा है जो मैंने इसमें, मैं हरी मिर्ची बहुत दिन से खा नहीं रही थी, तो आज मैंने हरी मिर्ची खाई ना, मैंने इसमें डाल के तो बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई। तो ये हमारे वॉशरूम का काम चल रहा है, मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस वॉशरूम का जो कॉमन वॉशरूम है, इसका जो हमारा पाइप है ना वो मतलब कि अंदर से टूट गया है, तो उसी को ठीक कर रहे हैं। और इस वजह से ना नीचे वाली जो रहते हैं आंटी, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो इसी को हम लोग आज जो है वो ठीक करवा रहे हैं। और ये हमने ठीक करवाया तो हमें पता नहीं था कि इतना पैसा लग जाएगा। इसमें हमारे जो कि 5,000 रुपये लगे, 5,000 में 100 रुपये कम, जो कि 4,900 रुपये लगे हैं। और ये मैं जो पार्सल मैंने मंगवाया था वही दिखा रही हूँ। ये मैंने मीशो से मंगवाया है बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें बैंगल्स रखने के लिए कुछ मेरी और बैंगल्स थी जो मैं इसमें रखने के लिए सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ ही खास लगा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा तो स्पेस लग नहीं रहा मुझे कि बहुत सारी मेरी बैंगल्स आ जाएगी। तो इसको मैंने जो है रिटर्न में डाल दिया है। तो अब ये वापस मतलब कि चला जाएगा। और मीशो में ये होता है कि वापस ले लेते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। मैं तो उसी दिन वापस कर रही हूँ जिस दिन ये आया, और आपके पैसे भी वापस मिल जाते हैं उतने ही। और शाम के टाइम हम लोग गए थे कहीं बाहर, तो यहाँ पर सृष्टि जो है वो रसमलाई खा रही है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा उसका जो वीडियो है वो बनाया है यहाँ पर, तो वही आप लोगों के साथ में कह रही हूँ। इसको रसमलाई मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी लगी है, शायद भूख लग रही है इस वजह से। और ये है आज का दिन, जिस दिन बुधवार है, मंगल का दिन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, और ये बुधवार है। और मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। तो यहाँ पे मूली जो है मैंने कद्दूकस कर ली है, और मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि ना वैसे भर के बनाती हूँ तो मेरे फट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे में जो मूली कद्दूकस की थी वो डाल ली है, और साथ में मैंने यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सृष्टि भी खाएगी इस वजह से। और आजकल तो मिर्ची तो मुझसे बिल्कुल भी जो है खाई नहीं जा रही हैगी, पता नहीं क्यों गले में जब से मेरी प्रॉब्लम हुई है तब से मेरे साथ ये हो रहा है। तेरा अगर आप भी मूली के पराठे से भर के बनाते हो तो फट जाते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये भी अच्छे लगते हैं खाने में, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं लगते। हाँ, उनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, इनका अलग होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने पहले पानी तो निचोड़ लिया था, क्योंकि इसमें पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है कि बाद में चिपके ना। और इसका आटा लगा के ना तुरंत ही आपको मतलब कि जो पराठे ना बना लेने चाहिए, नहीं तो ना आटा फिर बाद में बहुत दिक्कत करता है, हाथों पे चिपकता है, क्योंकि मूली अपना पानी छोड़ देती है इस वजह से। और इसमें मैंने जो नमक भी ऐड कर चुकी हूँ, आटा लगा लिया है। उसके बाद मैं अभी हाथ धो रही हूँ, और अभी जो है आवाज़ आ गई है, सृष्टि रोने लगी है, उठ गई है। और आज मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी काम कर रही हूँ, अभी सिर्फ ना 8 बजे हैं, जो कि मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। वैसे तो उसके पास कोई सोता रहे तो वो मतलब कि 10 बजे से पहले उठेगी नहीं, 10 क्या 10:30 भी कर देती है सुबह के टाइम उठने में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आटा इसको लगा के तुरंत ही फटाफट मतलब इसके पराठा बना लो तो सही है, नहीं तो फिर ये हाथ में चिपकता है। तो अब ये मेरे हाथ में चिपक रहा है, तो मुझे ज़्यादा जो सूखा आटा ना वो लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं इस पर बना सकती हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए तो मतलब कि ऐसे ही बना दे, इस पर घी मत लगाना। तो फिर मैंने सारे ही इस तरीके से बनाए, इस पर जो कि घी नहीं लगाया, क्योंकि तवे पे मैंने थोड़ा सा पहले से घी लगा लिया, चिपके ना।
और मैं बना तो रही थी मूली के पराठे और अब बनानी पड़ रही है मुझे मूली की रोटी, जो भर के मूली उसकी रोटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि इस पे जो घी या तेल लगा दो ऊपर से जो यूज़ करते हैं तो वो पराठा बन जाता है। और अलग अलग शेप में आप बना सकते हो, मैं तो गोल में ही बना रही हूँ। गोल भी प्रॉपर गोल नहीं हो रही क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा, आधा घंटा हो गया ना इसको रखे हुए, इस वजह से। और इसको मैं ऐसे ही ना तवे पे सेक लूँगी, और तवा उतार के जैसे सेकते हैं ना वो वैसे नहीं सेकूँगी, कपड़े से मैं इसको दबा दबा के इस तरीके से इसको मतलब कि रोटी को सेक लूँगी, जो मूली भर के बना रही हूँ मैं। और मुझे लगा कि सृष्टि सो जाएगी, मैंने सुलाने की कोशिश करी, फिर उनके पास छोड़ के आ गई। मैं कहा देखो उसे सो जाए तो, पर ये नहीं सोई, रोने लग गई। फिर ये आ गई यहाँ पर, इसको दिखा रहे हैं कि देखो मम्मी क्या कर रही है। इसको भी देखने में बड़ा मज़ा लगता है। और मैंने कुछ भजन लगा रखे थे, मैं वही देख रही थी। तो लाइव जो खाटू श्याम के भजन आते हैं वही मैं देख रही हूँ। यहाँ पे सृष्टि को ये जो पराठा है ना वो खिला रहे हैं। जो सृष्टि के लिए बनाया वो मैंने देसी घी में बनाया पराठा, और उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो मतलब कि खा नहीं रही है ठीक से। जैसे वो हमेशा खा लेती है, जब उसको चीज़ें पसंद आती है तो वो नहीं खा पा रही है ये। और इसकी सर्दी तो जो ना बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हो रही है, नाक से ना इतना पानी आता रहता है इसको, हम बस इसी में पूछने में लगे रहते हैं। और है ना सबसे गंदा यही लगता है जब ये नाक बहता रहता है ना, चाहे किसी का भी हो, सबसे गंदा मुझे वही चीज़ लगती है। और यही हो रखा है, कभी मुझे हो जाता है कभी इसको हो रहा है। इसका तो ठीक हो ही नहीं रहा है इतने टाइम से। और यहाँ पे जो मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया, और साथ के साथ मैं किचन भी जो कि अपनी साफ़ कर दूँगी। और मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मैं साथ के साथ अपने किचन को साफ़ करती हूँ तो, और 2 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। और फिर मैं छोड़ दूँगी तो ये ऐसे ही पड़ी रह जाएगी, और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मेरी हमेशा क्या आदत है कि मैं साथ के साथ इसको साफ़ कर दूँ। और 2-3 बार कपड़े को धो के अच्छे से गैस को, और जो सामने टाइल्स लगी हैं वो, और ये पत्थर लगा हुआ है सामने वो, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बस ऐसे गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, कुछ और यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि बस मैंने अभी पराठे क्या रोटी बनाई है मूली की, जैसे कि मैंने अभी शेयर किया आप लोगों के साथ में। और ज़्यादा जैसे चिकनाई काम करूँ तो मुझे मतलब कि साबुन यूज़ करना पड़ता है। और हफ्ते में 1 या 2 बार मैं जो कि साबुन लगा के अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो अभी मैं इनसे पूछ रही थी, मैं कहा दही तो है नहीं, तो ये बोले मैं ले आता हूँ नीचे से। मैं कहा नहीं, अब तो मेरा चाय पीने का ही मन कर गया। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय यहाँ पर। और मैं बहुत ही कम पानी और दूध ज़्यादा जो डालती हूँ, और हल्की सी पत्ती। ये मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे शुरू किया था, और अभी तक मैं ये ऐसी ही चाय पी रही हूँ। और ऐसी चाय ना बहुत कम पीते होंगे, अदरक वाली चाय पी रही हूँ मैं। और सिम आँच पे मैं चाय बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मेरे कपड़े जो है ना वो धुल गए थे, तो मशीन में से आवाज़ आ गई थी। तो फिर मैं चलो मैं कपड़े जो है ना वही सुखा लेती हूँ यहाँ पर। और बस आज तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले। रात के टाइम मैंने सृष्टि के कपड़े धोए थे, और आज भी अभी एक बार मशीन लगाई है, फिर इसके बाद एक बार और लगी है मशीन। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे। और आज बुधवार है तो मैं कहा चलो लगा लेती हूँ, कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। वैसे तो लगा ही लेते हैं हम बृहस्पतिवार भी, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो अभी ये दिखा रहे हैं आप लोगों को बाहर का व्यू कि कैसा हो रखा है। तो आज तो अच्छी जो है ना खिली खिली सी धूप है, तो अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर अब मैं जाके करूँगी अपना नाश्ता। तो यहाँ पर ये और ये सृष्टि तो खा चुके हैं, अब मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चटनी ले ली है, साथ में आम का अचार है घर का बना, और साथ में चाय। ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हो ये है छठ पूजा वाले दिन की, जिस दिन छठ पूजा है उस दिन का है ये। उस दिन मेरी ये वाली अलमारी ने बहुत दिक्कत करी है, बहुत ज़्यादा। और 1-2 जगह मैंने पार्टीशन और करवाने थे तो वो करवाए 2 जगह। तो स्पेशल तो मैंने अलमारी के लिए, क्योंकि इसमें मतलब हमारा सामान जो है ना बस ये सोचो ब्लॉक होकर रह गया है, तो इस वजह से बार बार बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये ठीक करवाया मैंने। और आज अभी मैं मतलब इसमें मंदिर में भी एक पार्टीशन करवाई, ये बहुत बड़ा सा बॉक्स है तो इसमें मैंने एक पार्टीशन करवा लिया है। तो ये बहुत गुस्सा भी हो रहे थे कि एक ही बार सारा काम करवा लिया कर, बार बार में तो बुलाती रहती है, करवाती रहती है, कितना काम है वो फैल जाता है। तो उस दिन तो इन्होंने ना सारा सामान ऐसे के ऐसे रख दिया। और मैं जब नीचे चली गई थी, जब घाट के नीचे डेकोरेशन हो रही थी जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में,
और उस दिन तो यहाँ पर सामान इन्होंने ऐसे ही रख दिया था और मैं नीचे चली गई थी पूजा के लिए। और अभी जो है मैं अच्छे से इसको सेट करूँगी सारे सामान को इसको। और दो इसमें जैसे कि पार्टीशन होंगे ना, तो अब इसमें बहुत सारा सामान जो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं अच्छे से इसको जो है क्लीन कर रही हूँ। अभी तक मैंने जो दिवाली का डेकोरेशन का सामान है वो भी नहीं रखा है, तो वो भी रखूँगी आज मैं। और इस बार मैंने इनको नहीं बोला रखने के लिए, मैं खुद अपने रखूँगी, क्योंकि पिछली बार तो मैं इनको मतलब इस बार तो मैं इनको बोलती रहेगी, बहुत लास्ट में इन्होंने सारा सामान जो है वो निकाल के दिया। तो इस बार जितनी भी सारी चीज़ें है ना, मैं खुद अपने आप हाथ से रखूँगी ना, तो मुझे पता रहेगा कहाँ पर क्या रख रही हूँ मैं। तो जल्दी से जो अगली दिवाली पे मेरा जो डेकोरेशन है वो भी हो जाएगी, क्योंकि इस दिवाली तो बिल्कुल लास्ट डे पे हुई है। और अभी जो है मैंने अच्छे से जो है वो क्लीन कर दिया है। तो अभी इसमें जो है मैं पेपर है ना वो बिछा दूँगी। और पेपर बिछाने से ना बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प हो जाती है, मतलब जो सेल्फ है ना वो गंदी नहीं होती हैगी, बिल्कुल एकदम साफ़ मिलेगी अगली बार मुझे वो, जब मैं अच्छे से दोबारा क्लीन करूँगी। और इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से कपड़े से जो साफ़ कर दिया है। और अभी मैं जितना भी सामान है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये मैं इस दिवाली पे लेके आई थी, तो मैंने सोचा था मैं अलग से एक चौकी है ना वो लगाऊंगी। तो इन्होंने जैसे मंदिर की सफाई क्लीनिंग करी थी, तो सफाई की मंदिर की अच्छे से, तो फिर उसके बाद इन्होंने ऊपर ही मतलब ये इन्होंने बोला कि यहीं पे ऐसे पूजा करेंगे, नीचे तो सृष्टि परेशान कर देगी इस वजह से। और दिवाली की पूजा थोड़ी सी बड़ी भी होती है इस वजह से भी। तो इस दिवाली जो मैंने सामान खरीदा वो भी मैं इसी में दिखाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने वो एक दिखाया था कपड़ा आपको जिस पे स्वास्तिक बना हुआ था चौकी पे बिछाने के लिए, वो लिया है मैंने। वो ना लास्ट टाइम पे मुझे 200 रुपये का मिला है, वैसे तो 100 रुपये 150 रुपये का ऐसे मिल जाएगा आपको, वैसे मुझे 200 रुपये का मिला लास्ट डे पे वो। और मुझे लगा लास्ट डे पे ना थोड़ी सस्ती चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उन लोगों चलो लेंगे तो लेंगे ये लोग, तो बहुत मुझे महंगा लगा ऐसा लग रहा है। और एक थैले में मैं इस तरीके से ना जितनी भी मेरी मालाएं हैं वो रख रही हूँ। और जो भी ग्रीन वाली कलर की देखी थी ना आप लोगों ने, इससे पहले ये तो मनी प्लांट की पत्ती है, वो भी मैं 2 लड़ी है ना वो लेके आई थी इस बार। और मैं दिखाती हूँ और मैं क्या क्या लेके आई हूँ इस बार। तो ये लेके आई थी जो ये क्या बोलेंगे इसको, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, अभी ध्यान ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ इसको, लड़ी जो डिज़ाइन वाली। तो 2 येलो कलर की और 2 ये पिंक कलर की। और ये तो मेरी बंदरवार जो है पहले की है। ये अभी जो मैं कपड़े वाली दिखा रही हूँ ना, ये मैं इस बार लेके आई हूँ। तो ये 4-5 चीज़ें जो इस बार मैंने दिवाली पे डेकोरेशन के लिए ख़रीदे, नहीं तो कुछ नहीं ख़रीदा है। और हर बार ऐसी ना मतलब कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लास्ट टाइम पे भी तो सामान इकट्ठा होता ही रहता है हमारे पास डेकोरेशन करने का। तो यहाँ पर जो नीचे वाली सेल्फ है उसको मैंने अच्छे से जो है सारा सामान जो है वो सेट कर दिया है। और अभी जो ये टिफ़िन देख रहे हो ना, तो जब सृष्टि हुई थी ना उसके बाद जो 1.25 महीने बाद जो पूजा करवाई थी मैंने, तो उस टाइम पे मेरी बड़ी बहन ने ये टिफ़िन बांटे थे। तो 5 टिफ़िन अभी मेरे पास बचे हुए हैं, तो ये मुझे किसी को देने हैं तो वो दे दूँगी अब मैं। और अभी जो है मैं देख रही थी इस पन्नी में क्या सामान रखा हुआ है, तो वो सामान मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर रख दिया है। चुन्नी रखी थी मेरी एक, जो कि पूजा के टाइम पे काम आती हैगी, तो वो भी मैंने यहीं पर रख दिया है। तो ये यहाँ पर मेरे पास 2 आसन है जिस पे बैठ के पूजा की जाती है, वो रख रही हूँ मैं। और यहाँ पर जो है मतलब इतना सा काम करके मेरी ना मतलब छींकें शुरू हो गई है। मैं बिल्कुल भी ना धूल मिट्टी का हल्की सी भी हो ना, तो उससे मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो ये दिक्कत मुझे बहुत होती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है सामान जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। और अभी भी देखो बहुत सारा जो है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करो तो स्पेस बहुत बच जाता है। तो अभी इसमें बहुत सारा जो है स्पेस बच गया है। तो यहाँ पर ऊपर भी एक रैक है, तो मुझे लगा चलो लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो ये ऊपर की एक सेल्फ है जिसमें जैसे पूजा करो तो जो ज़्यादा सामान हो जाए तो यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। तो ये वो मैं दिखाई थी आप लोगों को। और वैसे तो मैंने इसका पूरा टूर आप लोगों को दिया ही है, जैसे किस तरीके से जो है मैंने ये बनवाया है। तो इसका जो है मैं सारा सामान बाहर निकाल के अच्छे से इसको भी क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर जो है मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने चार्ज पे लगाया। तो उसके बाद जितना ये ऑर्गेनाइज़ कर लिया मैं वो दिखा रही हूँ। तो एक जो बास्केट है उसमें मैंने माचिस सिंदूर है वो रखा है, जितने भी सिंदूर रखे हैं वो है। और एक कपूर की शीशी वो रखी है। एक बास्केट में मैंने ये कलावे हैं एक पॉलीथीन में करके रख दी। इतने सारे कलावे हैं, मैं देख के हैरान हो गई। हर बार यही होता है, मैं जाके ज़रूर ले आती हूँ एक। और जो बाती होती है वो रखी है, यहाँ पे घी रखा है और एक में मैंने बाती घी में रख रखी है। और एक ये बड़ी सी बास्केट है, इसमें जितने भी मेरे पास दिए हैं, बुक हैं और जो होता है लगाने के लिए वो। और ये मैंने मीशो से ही मंगवाए थे, 2 सेट मंगवाए थे। एक के साथ में ये सिंदूर भी आया था, साथ में एक चंदन वाला, एक रेड कलर का आया था।
तो जो माथे पे टीका नहीं लगाते, जो जिस पे राम लिखा रहता है, ओम बना रहता है, और ऐसे ही शिव जी का नाम लिखा रहता है, ओम नमः शिवाय, महादेव, तो वो सब है, ये ओम लिखा है जैसे कि। और जब किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो उसके बाद कितना सुंदर लगता है ना, और कितना सारा जो है ना स्पेस भी देखो इसमें बच गया है। और अभी तो जब मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं था। और यहाँ पे नीचे भी सेट कर दिया है, तो अभी मैं पूरा जो मंदिर का लुक है अपना वो दिखा रही हूँ। ऊपर से साफ नहीं किया क्योंकि ऊपर का हम करते ही रहते हैं, जैसे कि ये नीचे का ही रह गया था, तो वो मैंने अच्छे से सेट किया है अभी। और वैसे तो अभी मैं झाड़ू पोछा सुबह कर चुकी हूँ। और आज की मैं बताऊँ तो आप लोगों को, सुबह ना 3:30 बजे ही है ना, जैसे सृष्टि उठी दूध पीने के लिए, वो बीच बीच में उठती रहती है। तो क्या हुआ, तो इन्होंने तभी से बोले कि मैं झाड़ू लगाता हूँ तो पोछा लगाना शुरू कर दे। मैं कह रही हूँ अभी तो 3:30 ही बजे हैं, तो इन्होंने तब से ही मतलब कि शुरू कर दिया। मैं उठी तो मतलब कि बेड तो मैंने छोड़ा था 5 बजे के करीब, और लेकिन मैं मतलब मुझे नींद ही नहीं आई। ये अपने काम में लगे रहे, तो मैंने को बस मुझे देखती रही, मैं करने दो, कर रहे हैं। तो मैं उठी थी 5 बजे, बेड छोड़ा था। उसके बाद मैंने पोछा लगाया, फिर और जो काम है घर के वो सब किए, पूजा किया, क्योंकि सुबह जब मॉर्निंग की पूजा होती है उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे शाम की में तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जो सुबह जब पूजा करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो पूजा किया। उस दिन सुबह छठ पूजा पे मुझे नीचे जाना था 5 बजे, तो उस दिन मुझे लग रहा था हाँ मैं फटाफट झाड़ू पोछा कर लूँ, जल्दी काम करूँ, उठ जाऊँ है। और दिन मुझे इतना नहीं होता कि हाँ मैं चल कर लूँगी आराम से, लेकिन फिर ना मतलब दिक्कत हो जाती है अगर देर से उठो, तो फिर ये ऑफिस का काम नहीं कर पाते, और सृष्टि भी पूरे दिन परेशान सी रहती है, हम लोग भी। और वैसे अच्छा रहता है हमारे लिए, हम सुबह उठ जाए तो जल्दी हमारा जो काम है वो हो जाता है। और इसी बहाने में ना और भी अपनी जो घर की क्लीनिंग है और भी चीज़ों में टाइम जो है अपने यूट्यूब को टाइम में दे पाती हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी ना उठी ना, तो उस दिन यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी नहीं जाती हैगी। और आज है ना ऐसा लग रहा है एक के बाद ना एक मैं काम किए जा रही हूँ, काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैंगे। और यहाँ पे बस मैंने झाड़ू जो है वो लगा दिए कमरे में, और झाड़ू पोछा तो जैसे सुबह ही हो गया था। बस अभी जो मैंने बर्तन धो के रखे हैं उनको लगाऊंगी, और अभी जो मैंने सुबह नाश्ता बनाया उसका भी बर्तन धोने बाकी है। सिंक पूरा मेरा भरा रखा है, क्योंकि मैं ना बर्तन बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये चीज़ मेरी मम्मी बोलती है कि ये ना काम थोड़ा करती है, बर्तन इतने फैला देती है बहुत। और मेरी आदत भी है हर चीज़ को अलग अलग करके करना, तो बर्तन बहुत सारे हो गए, वो मैं क्लीन करूँगी और साथ के साथ कर दूँगी ना, अभी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उनको करने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले तो सारे बर्तन है वो लगा लेती हूँ, क्योंकि ना ये सूख गया बर्तन। अगर सूखे वाले बर्तनों में मैं गीले बर्तन लगा दूँगी ना, तो फिर वो निशान से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बर्तन जो है वो धो चुकी हूँ। यहाँ पे लास्ट में मैं अपना चकला बेलन जो है, कैसरोल है, उसको धो रही हूँ। तो क्योंकि जूठे बर्तन धोने के बाद मैं सिंक विंक साफ़ करके फिर मैं इनको साफ़ करती हूँ। और अभी जो है ना मैंने सुबह से कंघी भी नहीं की है, मैं लगातार ऐसे ना ऐसे लग रहा है काम में लगी हुई हूँ, और कंघी करने का भी ऐसे टाइम नहीं मिला है। मैं पहले मैं अच्छे से सारा काम कर लेती हूँ फिर मैं करूँगी। यहाँ पर मेरे ना जो किचन के जो क्लीनिंग के काम में जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो सारे मेरे कपड़े हैं, तो वही मैं यहाँ पर धो रही हूँ। और ये भी कुछ कुछ अपना बोले जा रहे हैं, इनसे भी बात की जा रही हूँ, बीच में इनका जो ब्रेक होता रहता है तो तब ये आ जाते हैं। और वैसे भी आज इन्होंने 6 बजे से जो अपने ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया। वैसे तो 8 बजे शुरू करते थे, लेकिन 2 घंटे पहले से जो इन्होंने भी अपना ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया है। वैसे तो किचन में जितने भी मेरे कपड़े यूज़ होते हैं मैं साथ के साथ उसको धोती रहती हूँ, लेकिन मैंने साबुन से नहीं धोए थे, ऐसे ही पानी से धो दिए थे। तो अभी मैं सारी इकट्ठे करके उसको साबुन से धो रही हूँ, सर्फ से, और मैं सिंक में ही धो लेती हूँ उसको। तो अभी बेल बजी तो मैं देखने गई कौन है, तो मुझे एक पार्सल आने वाला था, मैं उसी का देख रही थी। तो पार्सल वाला तो नहीं, आंटी आई है कपड़े लेने के लिए, तो कल मैंने इनको बोल दिया था, मैं कहा आज ले लेना, तो प्रेस के कपड़े दूंगी। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए।